अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 4 मिस्टेक्स जो कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग को भी इफ़ेक्ट कर रही है और साथ साथ आपकी आगे आने वाली ग्रोथ, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी हाईली इम्पैक्ट करने वाली है, जिसकी वजह से आपको काम नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप सही से काम सीख भी नहीं पा रहे। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरीके से इन 4 मिस्टेक्स को एड्रेस कर सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी ग्रोथ जल्दी हो सके। मेरा नाम शाह वजाहत है और मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूं और इस चैनल के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूं जिससे आप वही चीज़ें सीख सकें जो कि मैं डेली अपनी जॉब के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता हूं या जिसके थ्रू मैं पैसे कमाता हूं। मिस्टेक नंबर 1, जो सबसे बेसिक मिस्टेक आप करते हैं, आप लर्निंग अपनी यूट्यूब के ऊपर या कोर्सेज़ के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास अपना खुद का बनाया हुआ कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं होता। अब ब्लूप्रिंट से मुराद क्या है? ब्लूप्रिंट को हम यूज़ करते हैं उन तमाम स्टेप्स और स्किल्स को नोट डाउन करने के लिए जो भी आपको सीखनी है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बिगिनर लेवल जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं जाके मार्केट में देखूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आज ये जॉब हासिल करने के लिए डिजिटल मार्केटर को आनी चाहिए। उन स्किल सेट्स को मैं सीक्वेंशली अपने पास लिखूंगा कि सबसे पहले मुझे ये चीज़ें अच्छी आनी चाहिए, सेकंड मुझे ये चीज़ें अच्छी आनी चाहिए और थर्ड ये चीज़ें अच्छी आनी चाहिए ताकि मैं एलिजिबल हो सकूं उन तमाम पोजीशंस के लिए। ऐसा ना हो कि मतलब मैंने रैंडमली कोर्सेज किए हैं, मैंने रैंडमली वीडियोस तो देखी हुई हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मुझे एग्जैक्टली आता क्या है और मार्केट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये ब्लूप्रिंट बनाना कैसा है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल क्विकली वॉक थ्रू करा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो एक अच्छे डिजिटल मार्केटर की सबसे बेसिक स्टार्टिंग होनी चाहिए कि उसको ब्रांड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। जैसे कि एक ब्रांड का नाम कैसे रखना है, कलर थ्योरी क्या होती है, कौन से कलर्स हम लोगों में यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरीके से बेसिक मार्केटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखनी चाहिए या बेसिक कोर्स कौरसेरा से जाके कर लेनी चाहिए ताकि जो मेरी बेसिक्स आएंगी ना वो स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ मुझे चौथे नंबर पे सबसे शॉर्ट जो चीज़ें याद रखनी चाहिए दैट इज़ बेसिक कॉपी राइटिंग। देखें, जो भी हम ऐड चलाने वाले हैं या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले हैं उनके अंदर मुझे बेसिक किस्म का कंटेंट खुद से लिखना आना चाहिए। पोस्ट के साथ मैं लिखूंगा क्या, मेरी ऑडियंस पढ़ेगी क्या, ग्राफिक के ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, यही सारी चीज़ें मुझे खुद से लिखना आनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि उसके अंदर हुक कैसे ऐड करना है, कैसे ऑडियंस को रिटेन करना है, किस तरीके से मुझे कॉल टू एक्शंस का इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आपने पहले ही सीख लेनी है। उसके बाद आप सीखेंगे कि अच्छा, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप किसी ब्रांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए, उसके ऊपर पहले ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होना चाहिए। अब आप ऐड चला रहे हैं, पेज बूस्ट कर रहे हैं, पैसे तो स्पेंड कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस का पैसा तो लग रहा है, लेकिन आपके पेज या इंस्टाग्राम के ऊपर आने के बाद वो फर्स्ट चीज़ देख क्या रहा है, उसको देख के समझ क्या आ रहा है आपके ब्रांड के बारे में, उसके जहन में क्या परसेप्शन जा रहा है, ये आया रिलायबल ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। ये सारी चीज़ें आप उसके जहन में उसका माइंड मेकअप कैसे करेंगे, आपकी किस तरीके से ब्रांडिंग अप्रोच होगी, आप किस तरीके से कॉल टू एक्शंस यूज़ करेंगे, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट कैलेंडर आपने किस तरीके से बनाना है, गूगल शीट्स को कैलेंडर के तौर पे यूज़ करने के लिए आपने किस तरीके से कौन से टेम्पलेट्स को यूज़ करना है। इसी तरीके से जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आपने शीट्स में किस तरीके से यूज़ करना है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। सिर्फ ऐड चला लेना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, बहुत से ऐसे टूल होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं एक अच्छी डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप अपने पास शीट पे लिखेंगे कि मुझे ये बेसिक चीज़ें सीखनी है और हर छोटी छोटी माइनर टास्क को सीखने में आपको 1 से 2 दिन ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा। जैसे कि शीट्स के ऊपर एनालिसिस कैसे करते हैं उसको आप 3 दिन आप प्रॉपर करें तो आपको देखें, शीट्स का, गूगल शीट्स का या एक्सेल का बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बन जाना है। आपने सिर्फ वो चीज़ें सीखनी है जो कि आपके जॉब रोल में आपको सपोर्ट करने वाली हैं। इस तरीके से मैं अज्यूम करता हूँ आप सबसे पहले अपना रोड मैप क्लियर कर लेंगे। 2 पेज अपने पास, अपने हाथ पे, मैं तो बोलता हूँ पेंसिल से आप लिखो कि मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, जॉब मार्केट में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बना लेनी है, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें जो कि छोटी छोटी हैं और मिस हो गई हैं और वो एक सीक्वेंस के अंदर। इससे क्या होगा, आपके एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने खुद से लिख के खुद से कवर किया है, यानी आपकी कंटेंट नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी मिस्टेक पे। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक इज़ नॉट मेकिंग
प्रैक्टिसिंग पोर्टफोलियो। अगर आप प्रैक्टिसिंग पोर्टफोलियो बना ही नहीं रहे हैं तो आपका कुछ भी आगे नहीं बनने वाला है, भले ही आपको कितना अच्छा स्किल सेट आता हो। अब मिसाल ही ले लीजिए कि मुझे ईमेल पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर कमेंट्स के अंदर मेंशन कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी एजेंसी में रख लीजिए, मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, मैंने 2 साल से डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है। अब इस किस्म की बहुत सी चीज़ें आप लोग, बहुत से लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको 2 मिनट रुक के आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जब मैं नीचे आपको रिस्पॉन्स भी करूँ कि अच्छा सही है, आप मुझे रिलेटेड रेज्यूमे और अपना काम तो शेयर करें, आपको काम क्या आता है। आपने मतलब रेज्यूम में तो लिख दिया है कि मैंने 2 साल का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, लेकिन मैं कैसे मान लूँ या फिर आपका अपना नया एम्प्लॉयर कैसे मान ले कि आपको काम किस हद तक आता है, क्या स्किल सेट लेवल है। उसके लिए मुझे एक प्रॉपर पोर्टफोलियो की ज़रूरत है। मैं किस किस्म का डिजिटल मार्केटर हूँ या किस किस्म का मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ, अगर मैंने खुद से कोई ब्रांड सोशल मीडिया पे प्रैक्टिस के तौर पे ही लॉन्च ही नहीं किया हुआ। जब आप कैनवा के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने की, जब आप कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आप एक जगह कंपाइल करके आप किसी ब्रांड के ऊपर उसको एग्जीक्यूट भी तो करें, यूज़ भी तो करके देखें। ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत सारी बस चीज़ें सीख लें और सारा एक्सपेरिमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन वो आपको हायर करने के बाद आपको पैसे दे के बोलेगी कि अब एक्सपेरिमेंटेशन आप हमारे पैसे पे करो। आपको कुछ ना कुछ अपना स्किल सेट लेवल शोकेस करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? आप सबसे पहले एक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज बना लें अपने लिए, अगर आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए अप्लाई करें। उसके बाद अपना कंटेंट कैलेंडर शीट्स पे खुद डिज़ाइन करें, उसके सैम्पल्स बनाएं कि अच्छा इस दिन ये पोस्ट जाएगी, ये कंटेंट होगा, इस कंटेंट की टाइप ये है, ये कमर्शियल कंटेंट है या फिर ये इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है या फिर ये इंगेजमेंट कंटेंट है। इस पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लेके आऊँ, व्यूज़ वीडियो के ऊपर लेके आऊँ। इन चीज़ों का आपने शीट के ऊपर प्रॉपर्ली प्लान किया। इसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स अपने प्रॉपर्ली बनाए, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और अच्छी ग्राफिक्स अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद पोस्ट करी, कम से कम 4 वीक्स तक आपने कंटिन्यूसली प्रॉपर स्केड्यूल के ऊपर पोस्ट करी हुई हों। इस सब से क्या होगा कि आप अगली दफ़ा अगर किसी को बताएंगे ना कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो आप कम से कम उसको काम तो दिखा सकते हो। ये मेरे वर्क सैम्पल्स है, ये मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रांड जो लॉन्च किया था ना, ये देखो ये है। या फिर आप अपने आप को एज अ ब्रांड लॉन्च कर लें। मिसाल के तौर पे मेरा नाम वजाहत है, मैं अपना पेज लॉन्च कर दूँ शाह वजाहत फ्रीलांसर या फिर शाह वजाहत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और उससे रिलेटेड मैं कंटेंट डालता रहूँ। लोग खुद ब खुद उससे एंगेज करेंगे। अगर तो मेरी स्किल सेट बहुत अच्छी है तो हो सकता है मुझे फ्रीलांसिंग का काम भी वहीं से मिलना शुरू हो जाए। और दूसरा ये कि मैं जॉब पे जाके कम से कम अपने वर्क सैम्पल्स दिखा तो सकता हूँ। मैं जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करता हुआ आ रहा हूँ पहले से, मैं हर जगह पे अपनी पोर्टफोलियो को शोकेस करता हूँ, जो कि मुझे एक क्रेडिबल और एक ऑथेंटिक रिसोर्स शोकेस करने में बहुत मदद करती है। तो भाई ये मेरा एक पर्सनल आपको एडवाइस है, प्लीज़ डू दैट। अपने ऊपर इतना बड़ा जुल्म नहीं करें। थर्ड मोस्ट बेसिक मिस्टेक दैट यू माइट बी डूइंग इज़ विद योर फ्रेंड्स सर्कल। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है भाई? आपका जो सर्कल है ना, अब वो सही नहीं है। अब सर्कल से मुराद ये चीज़ नहीं है कि आप जाके अपनी दोस्तियाँ तोड़ना शुरू कर दें या लोगों से अपने ताल्लुकात ख़राब करें कि नहीं मुझे तुम जैसे से नहीं, इससे दोस्ती करनी है। नहीं, अगर आप ऐसे लोगों में सराउंडेड नहीं हैं जो कि ख़ुद भी डिजिटल की फील्ड से किसी भी तरीके से वाबस्ता हों, जैसे कि कोई ई कॉमर्स करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपना यूट्यूब चलाने की कोशिश कर रहा है, XYZ, जो रिलेटेड फील्ड में लोग हों, उनसे आपकी जान पहचान थोड़ी बहुत होनी चाहिए। उनसे आप कम्युनिकेट करें, भले ही उनको कभी कभार फ्री में हेल्प आउट कर दें। इससे होगा क्या कि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे या वो ग्रो करेगा, उसकी नज़र में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि भाई ये वाला काम मैं तो नहीं कर सकता, मेरा ये वाला दोस्त जो है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, आपको मैं इससे रब्ता करा देता हूँ। रेफरल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। दूसरा ये कि हिम्मत रहती है जब आप किसी के साथ किसी सर्कल में रह के काम शुरू करते हैं। आप यू फील लाइक कि अगर ये इतना काम कर सकते हैं अपने ब्रांड पे तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। मोटिवेटेड फील करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप खुद सोचें कि आप दिन में 3 घंटा बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, उसके बाद शाम में जाने के बाद आप चबूतरे पे बैठ रहे हैं और चबूतरे पे बैठ के मिसाल के तौर पे पूरे टाइम लेवल ऑफ कॉन्वर्जेसन क्या है कि आप हुकूमतों के ऊपर लान तान कर रहे हैं, आप सिर्फ मसाइल के ऊपर रोना धोना ही कर रहे हैं। आपकी कोई ग्रोथ की बात नहीं हो रही, कोई आगे कुछ सीखने की बात नहीं हो रही, कुछ आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही। इसमें ना अगले बंदे की ग्रोथ हो रही है और आपकी तो
कुछ भी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो अपने सर्कल को थोड़ा सा इंप्रूव करें, उनके साथ दोस्तियाँ अपनी जगह रखें, लेकिन न्यू लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करें। नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपली ऐसे लोगों को लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपनी फील्ड के अंदर नए हैं, नया काम कर रहे हैं, उनके साथ आप डिजिटली ही सही एटलीस्ट एक सर्कल में रहें, और उसके अलावा अपनी चीज़ों से मुतालिक बताते रहें कि भाई मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये काम कर रहा हूँ। और जो पहले स्टेप में आपने पोर्टफोलियो बनाई थी उसका लिंक आप शेयर करते रहें। अगर ये 3 मिस्टेक्स भी आप नहीं कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपने फिक्स कर ली हैं, उसके बाद भी आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई फ्रीलांस क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फोर्थ थिंग दैट यू माइट बी मैसिंग अप विथ इज़ एफर्ट। आप एफर्ट या तो गलत तरह से कर रहे हैं या गलत जगह पे कर रहे हैं। आपको एफ़र्ट चेंज करने की ज़रूरत है। एफ़र्ट को बहुत आसान अल्फाज में समझने के लिए ना, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, विच इज़ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ को मिसाल के तौर पे एक्टिवेट करने के लिए आपको एक एनर्जी थ्रेशोल्ड हिट करना पड़ता है, जिसके बाद वो चीज़ खुद ब खुद आगे होने लगती है। मिसाल के तौर पे आप किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, ये तो बेसिक फिज़िक्स है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों इसको इस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। किसी गाड़ी को अगर आप धक्का लगा रहे हैं और मिसाल के तौर पे उस गाड़ी को वहाँ से मूव कराने के लिए मिसाल है 50 न्यूटन की फोर्स दरकार है, आप जब तक 40-45 तक लगा रहे हैं ना, वो गाड़ी वहाँ से मूव नहीं होगी। हल्की फुल्की हिल डुल तो सकती है, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ गामजन बिल्कुल भी नहीं होगी जब तक आप उस 50 न्यूटन की फोर्स के बराबर नहीं आएंगे। इसी तरीके से अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं और दिन में आप 1-2 जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं या ऐसी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं जिसके रिलेटेड आपकी रेज्यूमे कम्प्लीटली मैच्ड अप है भी नहीं, तो आप गलत जगह पे एफर्ट कर रहे हैं या गलत तरह से एफर्ट कर रहे हैं। व्हेन आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर जॉब्स या फिर फ्रीलांसिंग के अंदर भी, तो मैं कोशिश करता था अपने मल्टीपल वर्जन ऑफ रेज्यूमेस रखूं। जैसे कि सोशल मीडिया के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो सोशल मीडिया के लिए मेरी एक प्रॉपर रेज्यूमे बनी हुई है जिसमें सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड अचीवमेंट्स मेंशन है। अगर मैं एसईओ की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो एसईओ से रिलेटेड ही अब तक मैंने जो काम किया है, जिन अपडेट्स के ऊपर मैंने जो भी रिजल्ट्स अचीव किए हैं, वो तमाम चीज़ें उसी की रिलेटेड पोर्टफोलियो से मुतालिक मैंने डेडिकेटेड रेज्यूमे बनाई हुई है। और उस पोजीशन पे मैं सोशल मीडिया की पोजीशन पे मैं एसईओ वाली रेज्यूमे नहीं भेजूंगा, या फिर एक ऐसी रेज्यूमे नहीं भेजूंगा जिसमें एसईओ भी लिखा हुआ है, सोशल मीडिया भी लिखा हुआ है, पेड एड्स भी लिखा हुआ है, मीडिया एड्स भी लिखा हुआ है। ये सारी खिचड़ी नहीं देनी। अगले बंदे को आपने उतना दिखाना है जो एग्जैक्टली वो सर्च कर रहा है, उसके बाद आपने उसको एज एन एड ऑन दिखाना है कि देखो मुझे ये काम तो आता है जो तुम ढूंढ रहे हो, उसके अलावा मैं तुम्हारे लिए ये भी फर्दर काम कर सकता हूँ। ये हेल्प आउट करता है। देयर आर 2 थिंग्स। एक तो ये कि नंबर ऑफ जॉब्स सही से अप्लाई करें, वॉल्यूम के अंदर अप्लाई करें, ज़्यादा क्वांटिटी में जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। दूसरा, जॉब्स के हिसाब से रेलिवेंट रेज्यूमेज भी बनाएं, उसकी रेलिवेंट पोर्टफोलियोज़ भी होनी चाहिए। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखने की कोशिश करें। जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर आप अपना काम डालें, आप एक प्रॉपर पोस्ट बना लीजिए कि दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड, दिस इज़ वर्क सैम्पल, और मैं ये आपके लिए काम कर सकता हूँ। जैसे कि आप एक सैम्पल अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने एक पोस्ट यूज़ की थी, इससे भी लीड्स आ जाती हैं। बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारी कंपनी में ये जॉब पोजीशन है, आप आके इंटरव्यू दे दो। जब लोग एफर्ट करते हैं ना, तो फिर आपकी एफर्ट्स को देखा भी जाता है। दुनिया बकदरे एफर्ट छोड़ी गई है। तो इस किस्म की आप पोस्ट लिंक्डइन पे बना के डालें, ठीक है। इससे रिलेटेड लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। अपनी रेज्यूमेस के डिफरेंट वर्जन बनाएं। आप चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने रेज्यूमे अच्छी बनाई हुई है लेकिन फिर भी मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं, तो आप मुझसे रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम डीएम के ऊपर। मैं आपको एक फ़ीडबैक दे दूँगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती की हुई है और क्या चीज़ आप सुधार सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे कंफर्म यकीन है कि आप में से बहुत कम लोग यहाँ तक देखने आए होंगे। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। इससे रिलेटेड आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो काम के होते हैं उनको देख के रिस्पॉन्स करने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।